पहले आप सभी का पैसा बराबर आ रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस बार आपको पैसा नहीं मिला है। जबकि आपका जब भी आप बेनिफिशियरी स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पर आपका सारी चीज़ें कंप्लीट देखती हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी स्टेटस देखते हैं तो यहाँ पर लैंड सीडिंग भी आपकी कंप्लीट है, ई-केवाईसी भी आपकी कंप्लीट है और यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यहाँ पर कंप्लीट है। फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन आपके स्टेटस में ऐड किया गया है, रीजन ऑफ इनएबिलिटी का, यानी कि आप अपात्र कर दिए गए हैं। किस कारण से किए गए हैं, नीचे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट प्रीवियस ओनर डिटेल, तो यहाँ पर जो प्रीवियस ओनर हैं उनकी आइडेंटिफाई की डिटेल है आपके जो रजिस्ट्रेशन में मेंशन नहीं की गई है, जिस कारण से यहाँ पर आपका पैसा रोका गया है। अगर आपका भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आया है और आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है, तो आप इसे कैसे घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से सही करा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको सही करने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फार्मर का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर एडिट फार्मर का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसे यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, जिसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अपडेट ऑफ मिसिंग बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप दो तरीके से आपसे सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हम आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे और आधार नंबर इंटर करेंगे। जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपका मिसिंग इन्फॉर्मेशन में आपका फॉर्म होगा तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मर नेम दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, स्टेट दिखेगा, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी, अगर आपने फार्मर आईडी बना रखी होगी, एक बार भी इसको आपने अपडेट किया होगा तो यहाँ पर देखेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कारण से आपका पैसा रोका गया वो यहाँ पर रीजन भी मेंशन किया गया है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो इसको आप कैसे सही करेंगे, सही करने के लिए एक्शन के नीचे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली ओटीपी आपके नंबर पे भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर जो यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड इनके रजिस्ट्रेशन में पड़ा था वो पहले से रजिस्ट्रेशन है किसी अन्य के रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर आपको एक नया मोबाइल नंबर देना होगा। तो चाहे आपके पास ये पुराना मोबाइल नंबर नहीं है जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम पे मोबाइल नंबर है तो उसे आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, लैंड डिटेल नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से एरर मैसेज आता है, इसको ओके करोगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी फार्मर आईडी आ जाएगी, या दोस्तों फार्मर आईडी तभी आएगी जब आपने फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर रखी होगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ओटीपी एंटर करना है। अगर ओटीपी रिसीव नहीं होती है तो रिसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन आएगा, रिसेंट ओटीपी करके आपके नंबर पर दोबारा से ओटीपी आ जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने अपडेट बाय लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी ज़मीन है आपके नाम किस समय आई है। जैसे कि आपके नाम ज़मीन 1/2/2019, जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है लैंड ट्रांसफ़र बिफोर 1/2/2019, तो यहाँ पर आपकी जो ज़मीन है आपके नाम 1/2/2019 से पहले अगर आई है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके नाम ज़मीन 1/2/2019 के बाद आई है तो लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1/2/2019, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इसको आप ओके करोगे। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो
जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पे एक OTP भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी OTP आपके नंबर पे गया है उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ग्रीवेंस देना है, जैसे प्लीज़ गिव एज कंटेंट। तो यहाँ पर आपको नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, इस तरीके से टॉपअप आएगा, इसको यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा अपडेट करने के लिए। तो इसमें आप डिटेल अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस ओनर की डिटेल यहाँ पर आपसे मांगी जाएंगी, जिस कारण से आपका फॉर्म निरस्त किया गया है उस डिटेल को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपकी पहले से मौजूद रहेंगी। यहाँ पर आप लोगों को अपना कास्ट बताना है, अपनी कैटेगरी बनाना है कि यहाँ पर जनरल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC से आते हैं, जो भी कैटेगरी से आते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो डालेंगे, नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों फैमिली डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है, जैसे कि अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो फैमिली डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैरिड ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर अगर जेंट्स फॉर्म फिलअप करा तो वाइफ की डिटेल देनी होगी, अगर यहाँ पर लेडीज़ फॉर्म फिलअप करी तो यहाँ पर आपको हस्बैंड की डिटेल देनी होगी। तो जैसे कि पहले यहाँ पर आपको वाइफ यहाँ पर आ चुका है तो वाइफ का यहाँ पर नाम देना है, वाइफ का आधार नंबर यहाँ पर आपको देना होगा और इसके बाद देखो डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका रीज़न ये है कि ये पति पत्नी दोनों एक साथ लाभ नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर उनकी डिटेल फिलअप कराई जा रही है। जैसे यहाँ पर डिटेल फिलअप करके डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने डिटेल सही फिलअप की है ये सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर लैंड की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये फार्मर रजिस्ट्री से आएंगी। जैसे कि अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तो ये फॉर्म भी नहीं खुलेगा, ना ही आप इसे फिलअप कर सकते हैं। ये फार्मर डिटेल में जो भी आपने खतौनी ऐड कर रखी होगी वो सारी खतौनी, सारे गाटा संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जितने भी ज़मीन होगी सारे प्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जितने भी ज़मीन होगी सारे प्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री में कई सारे गाटा संख्या ऐड कर रखे हैं तो यहाँ पर आपको एक गाटा संख्या का सिलेक्शन करना होगा जो आपके पास प्रेजेंट में खतौनी है, जिसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है, जिससे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। हमारे केस में केवल एक ही यहाँ पर गाटा संख्या फार्मर रजिस्ट्री में ऐड है तो एक ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम इसी को ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 2 या 3 4 होंगे तो यहाँ पर आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम में खतौनी होनी चाहिए उसी को खतौनी को अपलोड करना है, उसी की डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है जिस खतौनी की, उसी खतौनी की यहाँ पर डिटेल हमसे मांगी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर उसका खाता नंबर क्या है, तो खाता नंबर आपको खतौनी में देखने को मिल जाएगा, जो भी खाता संख्या होगा वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। खाता संख्या यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस ये पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। फिर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, जैसे कि आपके फादर डेथ ऑफ मदर या डेथ ऑफ गार्जियन, जिसके नाम से डेथ होने के बाद आपके नाम ज़मीन आई है उसे सेलेक्ट करोगे। जैसे कि हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट करें, फादर की डेथ के बाद ज़मीन आई है। फिर दोस्तों यहाँ पर जिस भी डेट में ज़मीन आई है उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कैलेंडर से चॉइस कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर ये ज़मीन पट्टे से आई थी तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रीवियस ओनर की जो डिटेल है वो आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पर उसका अगर प्रीवियस ओनर का आधार कार्ड है तो यस करोगे, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो हमारे केस में आधार है तो यहाँ पर यस करेंगे, प्रीवियस ओनर का आधार मौजूद है। जैसे यस करोगे तो प्रीवियस ओनर का आधार नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, उनका नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है आधार के अनुसार। फिर यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे देख सकते हैं डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, ओके करोगे। अब दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे फिर से यहाँ पर डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि प्रीवियस ओनर का डेथ सर्टिफिकेट। तो जो प्रीवियस ओनर हैं उनका यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट आपके पास अगर मौजूद है तो यहाँ पर आपको यस करना है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पास प्रीवियस ओनर का आधार जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आगे आपको कुछ अन्य प्रोसेस भी करना होगा, तब जाके आप फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि आधार के पोर्टल पे जाके ये आधार आपको डिलीट कराना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर नो करते तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डेथ सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके जो प्रीवियस ओनर है उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट कराना है आधार के पोर्टल से।
तो दोस्तों ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास प्रीवियस ओनर का डिटेल नहीं तो आप नो करोगे तो सारी डिटेल नहीं मांगी जाएंगी। तो हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट पहले से मौजूद है, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। यस करेंगे, फिर यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 KB से कम का होना चाहिए। हम यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके हो चुका है। इसे आप व्यू PDF के तौर पे इसे देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही से व्यू दिख रहा है नहीं दिख रहा। फिर लैंड डिटेल को ऐड करना है, जैसे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पर लैंड की डिटेल जो भी आपने फिलअप की है वो सारी डिटेल ऐड हो चुकी हैं। अगर आपकी तरफ से कुछ गलत फिलअप हो चुका है तो यहाँ पर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जो कि यहाँ पर लैंड डॉक्यूमेंट है, यानी कि खतौनी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, जो PDF फॉर्मेट होनी चाहिए, 200 KB से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको खतौनी इसी को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पर आपने जिसकी डिटेल फिलअप की है। अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये डिटेल जो भी आपने खतौनी अपलोड की है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पर आप व्यू PDF के तौर पे इसे देख भी सकते हैं कि आपकी विजिबल है या नहीं है, सही दिख रही है नहीं दिख रही है। फिर दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे, डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली टू कंप्लीट योर PM किसान अपडेशन, प्लीज़ कंप्लीट योर बायोमेट्रिक eKYC फिंगरप्रिंट एंड ऑथेंटिकेशन यूजिंग PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है इसको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर दिया गया है। सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर आप लोगों को आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपकी तरफ से सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पर आपका स्टेटस है, जैसे कि अभी हमने पहले दिखाया था बेनिफिशियरी स्टेटस, उसको प्रिंट आउट कर लेना है। उसे प्रिंट आउट करके अपने फादर्स का डेथ सर्टिफिकेट, फादर्स का आधार नंबर, वाइफ का आधार, फादर का आधार, वाइफ का आधार, अपना आधार कार्ड, खतौनी, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके अपने कृषि विभाग ऑफिस में ले जाके जमा कर देना है। जब दोस्तों आप ये जमा कर दोगे तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी पेमेंट रुका हुआ है वो आगे जारी कर दिया जाएगा। आगे आने वाली किस्त में आपका पैसा भी आ जाएगा।